भारत, जिसे एक समय सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, इसके पीछे भारत में मौजूद धन संपदा थी। 1600 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। भारत की यह संपत्ति ही विदेशी आक्रमणों का कारण बनी। भारत को पहली से 11वीं शताब्दी तक सोने की चिड़िया कहा जाता रहा। ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में माना जाता था। घर घर में लघु उद्योग चलाए जाते थे। यहाँ सामान के बदले सोना लिया जाता था। हर देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए हाथ फैलाए खड़ा रहता था। भारत के पास इतना सोना था कि आज तक भी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका। भारत के वैभव को देख मुगलों ने इस पे कई हमले किए। अंग्रेजों ने भी कई कूटनीति और चालों का सहारा लेकर अपना साम्राज्य भारत में स्थापित किया। इसे अपना गुलाम बनाया, कई अत्याचार किए और यहाँ से सोना और चांदी लूट कर ले गए। इसकी संपन्नता को देखकर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों ने भारत 1608 में व्यापार के इरादे लेकर सूरत बंदरगाह से भारतीय सरजमीन पर अपना कदम रखा। तब भारतीय नहीं जानते थे कि ये व्यापारी कंपनी पूरे देश को अपनी गुलामी की जंजीर में बांधने के मंसूबे साथ लेकर आई है। हालांकि अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को 1609 में स्थापित किया, लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ही हो गई थी। अंग्रेज़ों ने पूरे 200 साल भारत पर शासन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित भारत दुर्दशा इसी गुलामी के तत्कालीन स्थिति को दर्शाती है। इस प्रथम अंक में योगी लावनी गाकर समकालीन भारतीय राजाओं की स्थिति, उनकी आपसी कलह और विद्रोह को व्यक्त कर रहा है। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके पहिले जही ईश्वर धन पल दिनो, सबके पहिले जही सभ्य दाता कीनो, सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। दूसरा अंक, यहाँ पर भारत अपनी स्थिति का बयान कर रहा है। भारत बहुत ही चिंतित है। अपनी स्थिति को देखकर उसका मन बेचैन हो रहा है। अपना भविष्य उसे अंधकार में दिखाई दे रहा है। हाँ, ये वही मातृभूमि है जिसका स्वयं श्री कृष्ण जी द्वारा दूतत्व किए जाने पर वीर दुर्योधन ने कहा था कि वह बिना युद्ध किए बिना सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। और आज हम देखते हैं कि वही मातृभूमि आज शमशान हो रही है। यहाँ की योग्यता, विद्या, धन, बल बुद्धि सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। अब कोई शरण देने वाला नहीं। माता राजेश्वरी, विजयनी, मुझे बचाओ, अपनाई की लाज रखो। मुझे लगा था कि अंग्रेजों के आने के बाद हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख पूर्वक जीवन बितावेंगे, पर दैव से वो भी ना सहा गया। हाय, अब कोई शरण देने वाला नहीं। अपनी इस दुख भरी गाथा को वर्णित करते हुए भारत मूर्छित हो जाता है। अंत में आशा और निर्लजता दोनों साथ आती हैं और मूर्छित पड़े भारत को उठाकर अंदर ले जाती हैं। इसी के साथ दूसरा अंक यहाँ समाप्त हो जाता है। नाटक के तीसरे अंक में भारत दुर्देव का प्रवेश होता है। भारत दुर्देव को ही भारत की दुर्दशा का कारण माना गया है। भारत दुर्देव
लोभ, भय, फूट, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि तथा अपने सेनापति सत्यानाशी के साथ मिलकर भारतवासियों के धन, बल और विद्या का विनाश करता हुआ दिखाई देता है। ये भारत मूर्ख जिसको आज भी अपने राजा जशोई का भरोसा है, देखो तो इसकी क्या दुर्दशा होती है। भारत कहा जाता है ले लिया, एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वो भी साफ है। अंग्रेजी मलदारी में हिंदू ना सुधरे, क्या भी तो अंग्रेजों से हो गुण। कुछ पढ़े लिखे लोग मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे क्या? लोगों को दमन करने के लिए मैं जिले के हाकिमों को हुक्म दूंगा, ना कि इनको डिस्लैटी में पकड़ो और इन्हें खारिज भी करो, और जो मेरा सच्चा मित्र है उसे खिताब और इनाम दो। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं ये मूर्ख। अपनी सेना को भी भेजकर इनको चौपट कर दो। अरे कोई है? सत्यानाश फौजदार को कोई भेजो। हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के पास, धर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट ये सारा देश। बहुत हमने फैलाए धर्म, किया छुआछूत का कर्म, होके जय चंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार। हलाकू चंगेजी तैमूर, हमारे आदाना आदाना सूर, दुरानी अहमद नादिर शाह, फौज के मेरे तुच्छ सिपाह। है हमने तीनों कलबल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल। पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। चौथे अंक में भारतवर्ष में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों एवं उसके प्रभाव को उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि इन्हीं कुरीतियों के कारण भारत की यह दुर्गति हो रही है। ये कुरीतियाँ आलस्य, मदिरा, रोग, निर्धनता, अविद्या, छुआछूत, कलह आदि हैं। ये कुरीतियाँ हैं जो देश का विनाश कर रही हैं। पाँचवें अंक में भारतीय समाज के बुद्धिजीवी वर्ग यानी पढ़े लिखे सभ्य लोगों की एक कमेटी बनती है। यह कमेटी भारत को औपचारिक दासता से मुक्ति दिलाने का प्रयास करती है, किंतु अंग्रेज शासक डिसलॉयल्टी नामक अंग्रेजी पॉलिसी एक्ट की हाकिमेच्छा नामक दफ़ा के अंतर्गत सबको पकड़कर बंदी बना लेते हैं। सभागण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्देव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर एक ऐसा उपाय निकालें जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बच सकें। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। हालांकि ये बुद्धिजीवियों की कमेटी बनी है अंग्रेजी शासन से मुक्ति के उपाय सुझाने के लिए। इस कमेटी में सभापति, बंगाली, 2 देसी महाशय, एडिटर, कवि, महाराष्ट्री सभी उपस्थित हैं और अपने पक्ष की बात रख रहे हैं। लेकिन यहाँ कमेटी में कवि के बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कितने सचेत हैं। मोहम्मद साहब से भांडों ने दुश्मन की फौज से बचने का एक बहुत ही उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर साहब के मुकाबले फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनातें खड़ी कर दी जाए। कुछ लोग चूड़ियाँ पहने कनात के पीछे खड़े रहे। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात से हाथ बाहर निकाल कर उंगलियां चमका कर कहे, मोए इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्देव से बचने को क्यों न किया जाए।
छठे अंक में भारत अपने भाग्य को निराशा में डूबा हुआ अचेत देखकर उसे उठाने की कोशिश करता है। भारत भाग्य निराशा में डूब जाता है। वह गंगा, यमुना तथा समुद्र को पुकार कर प्रार्थना करता है कि इस भारत भूमि तथा इसकी प्रसिद्ध नगरी वन पर्वतों को डुबा दो। भारत भाग्य अपना विनाश नहीं देख पा रहा है। वह चाहता है कि प्रातःकाल तक सब नष्ट हो जाए। रोज रोज विनाश देखने से अच्छा है कि एक दिन में सब नष्ट हो जाए। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। हाय, आज यह भारत को क्या हो गया है? क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है? हाय, क्या भारत के अव्यय फिर दिन ना आवेंगे? क्या यह वही भारत है जो किसी समय में पूरे विश्व का शिरोमणि गिना जाता था? हाँ, आज भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाँ देव, तेरे विचित्र चरित्र हैं। जो कल राज करता था आज जूते में टाका उधार लगवाता है। जो कल हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव पन्नों की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था आज उनका नाम लेवा पानी देवा कोई नहीं बचा। कल जिनके घर अन्न धन पूत लक्ष्मी हर तरह से भरे पूरे थे आज उनके घर कोई दिया जलाने वाला ही नहीं छोड़ा तूने। भारतवर्ष का अब तक का मुझसे इतना संबंध रहा कि उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं तो बड़ा कृतज्ञ हूं। हे विधाता, तुझे यही करना था। हे विधाता, ये तूने क्या किया? हाँ, तू बड़ा कृतज्ञ है। तू छी इतना क्लेवर क्यों? भाई भारत, अब मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ। मुझसे अब यह वीरों का कर्म नहीं होता। हे सर्वार्थ्यामी, हे परमेश्वर, मुझे जन जन भारत सा भाई मिले। जन जन गंगा यमुना किनारे मेरा निवास हो। भारत भाई, अब मैं जाता हूँ, हमेशा के लिए विदा होता हूँ। मुझसे मिल लो। तुम मुझ पर हाथ क्यों नहीं उठाते हो? मुझसे मिल लो भारत भाई। क्या मैं इतना बुरा हो गया? मैं जीवन भर के वास्ते जाता हूँ फिर भी तुम मुझसे नहीं मिलते। क्या मेरा जीवन इतना अभागा हो गया? मैं इतना अभागा हो गया? तो ठीक है, कह लो। भारत भाग्य भारत को जगाने का पूरा प्रयत्न करता है, किंतु जब असफल हो जाता है तो अपने आप को ही कटार मार लेता है। ऐसी मनःस्थिति मूलतः तब पैदा होती है जब व्यक्ति पूरी तरह निराश हो जाता है और यहाँ इसी के साथ नाटक समाप्त हो जाता है।